आम बंदा जो बिल्कुल एक सादा बंदा है जिसको अंदर सिस्टम्स नहीं पता, वो देखता है कि जी हमें सुनने में मिलता है कि जी 30,000 केसेस पेंडिंग है, 50,000 केसेस पेंडिंग है। एक बंदा अगर ज़मीन का कोई इशू है, जब तक वो अपना कलफ लगा कुर्ता और अपनी वो क्या उसे कहते हैं एक पग वगैरह बांध के, जब तक वो अपने हमसाये को ये ना बता दे कि अल्लाह वेख मैं तेरे वास्ते स्टे ले आवा हूँ तो मेरे काबू दे विच है, ठीक है। तो सोसाइटी हम ओवरऑल ना हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं। What is the like main problem with the Pakistani judiciary? हम अभी स्ट्रक्चर नहीं हुए बी आवर लीगल प्रोफेशन, और थोड़ा जुडिशरी को भी हमने इन टर्म्स ऑफ इक्विप करना है, बिकॉज लिविंग इन दिस इरा ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी इस पर 235 मिलियन की पॉपुलेशन है और उसके लिए ओनली 3000 जजेस आर वर्किंग। जनरली ख़वातीन का रेशो कितना है इन टर्म्स ऑफ लाइक एक तो पूरा का पूरा अदालती उसमें निज़ाम है, उसमें बेशक लॉयर्स हैं और जजेस वाली साइड पे भी आपके पास 200,000 अगर मेल्स रजिस्टर्ड लायर्स आउट ऑफ, तो द ओनली few thousand are females. Still there is no study and data available. लास्ट आपकी एडवाइस जो स्पेशली ख़वातीन या जो बच्चियाँ लॉ वाली साइड पे या पूरी जुडिशरी इकोसिस्टम में आना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? My only advice is whatever the challenges or the circumstances, never end up, never give up. थोड़ा सा मुझे अपने अगर बचपन के बारे में बताएं, आप कहाँ पैदा हुई, हाउ वाज योर सॉर्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? जो मेरी पैदाइश है वो तो एक इट्स अ सिटी बट यू मे कॉल इट एज अ रूरल बैकग्राउंड के साथ जो है नारोवाल में, ज़िला नारोवाल में, जो सियालकोट और गुजरांवाले की बेल्ट पे आते हैं। बचपन वहाँ जैसे नटखट जैसे सबका होता है, थोड़ा केयरलेस बट फर्म। And when you say firm, what do you mean? फर्म मीन्स के अपना पॉइंट जो है वो अपनी लॉजिक के साथ बात करके मनवाना भी है, ठीक है। थोड़ा स्टबर्न भी, और जिसे कहते हैं थोड़ा पैम्पर बेबी भी है, बिकॉज द बीइंग द एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली आया, सो इट्स सॉर्ट ऑफ देयर, बट जिसे आप कह सकते हैं कि लेकिन फिर भी ट्रेनिंग जो थी, जो ब्राटअप थी मदर की सारा, उसमें एक चीज़ थी कि ज़िम्मेदारी को महसूस करना है, फोकस योरसेल्फ, ये नहीं किया यार। सो इट वाज अ मिक्स एंड मैच। और आपकी जनरली जो वालिद साहब थे वो उनका बैकग्राउंड किस किस्म का था? वालिद साहब का तो अपना जिसे कहते हैं अपना बिजनेस का था, और थोड़ा हम टेक्सटाइल सेक्टर में और थोड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उनका काम। बट इंटरेस्टिंगली जो हमारे घर में था कि वाला साहब सुबह उठे और अपने काम के ऊपर रवाना हो गए, और शाम को आया, पूरे दिन का पूछा, हाउ वाज योर स्कूल, हाउ वाज योर डे, हम सब बहन भाइयों से। एंड लाइकवाइज मदर भी सुबह उठ के, मतलब उनको हमें ना हमेशा दिन को दिन के साथ शुरू करते हुए देखा, तो शी वॉज ऑलवेज अप बाय फजर टाइम, अपनी इबादत की, फिर हमें उठाया जाता था आप भी नमाज पढ़ो। सो एक ट्रेनिंग जो बचपन की आपके पेरेंट्स की तरफ होता है। एंड देन वी हैड टू गो टू स्कूल, वो सारा, और फिर कॉलेज और मानवर्ड यूनिवर्सिटी, और आपकी जो ट्यूशन्स, अकेडमीज, ऑल दैट स्टफ। बट आई नोटिस कि जो अनलाइक सो मैनी अदर फैमिलीज अराउंड कि कभी भी पेरेंट्स को आई नेवर फॉट दैम in arguments with each other, yelling over each other. So I quite a respectful जिसे कहते हैं relationship जिसमें और बल्कि वो पेरेंट्स का हमेशा से ये रहा, encourage करते थे if something odd happens, be it school, be it with friends or social gathering में, तो उन्होंने हमेशा कहा ignore it, bear it, ठीक है, move on। तो ये एक ऐसे लेसन्स थे मदर से भी, फिर ग्रैंड मदर जो है पैटर्नल ग्रैंड मदर, वो सबके साथ बी फर्म, बी कर्जियस, कुछ नहीं होता, तो इन सारे माहौल के साथ। और व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था कि मैंने क्या बड़े होके बनना है? लाइक मैंने वालिद साहब के बिज़नेस में जाना है या डॉक्टर, इंजीनियर?
उस टाइम क्या? I never thought of going to any doctor or सारा कुछ, yes, but my अपने paternal side के ऊपर my most of the trend is taking females while my cousins were into the profession of this doctorate, all that stuff. But interestingly, I wanted to do my CSS. ओके, ये कब किस साल में आपके जहन में आना शुरू हुआ? हाँ, this has been very interesting. The moment I was doing my graduation, so I have to end up, okay, I have to be a custom officer. Why? I don't know, but that was something very much fantasy to me. Yeah. I never thought of joining this law profession. But one was there that maybe something genetically in blood और सारी जो एक training रही है. Because in my childhood, I was very much vocal for my siblings, for my cousins. उनको कहीं लेके आना, उनका problem हो, तो I was at the forefront. क्यों इसको मारा है, क्यों किया है, so something like that. तो there were some family circumstances. So the Nana left a very big empire. तो जैसे हर फैमिली में एक प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं, लिटिगेशन, प्रोलॉन्ग लिटिगेशंस. तो thanks to my younger aunt, she was a foreign graduate and she was working in a bank at that time. तो I came to Lahore कि मैं वो मास्टर्स क्लास में एडमिशन ले लूँ. And she said, no, you can do so many masters as much you want to do, but better to get a professional degree. I said, why? But she said, only this is, you can not only make the way for you, but for others too. Why? So I said, okay, if you say, but anyhow, I think that was a right, it was something, maybe in the beginning I say it was something which was imposed on me, but that proved to be a really a big and better decision. Because I felt when I started my this educational career in law, the law is something, is not only, this is the tool I must say, कि जो अगर आपने इंसाफ की बात करनी है, अगर आपने तब्दीली की बात करनी है, और ख़ास तौर के ऊपर रियलाइज़, क्योंकि जब तक टिल जो ग्रेजुएशन है, वी आर अंडर अ शेल्टर, नर्चरिंग अंडर ट्री शेल्टर, जिसमें हर तरफ आपको माँ का तहफ़्फ़ुज़ है, बाप का तहफ़्फ़ुज़ है, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ है. So unless until we challenge ourselves, we put her into the situation जिसमें वो shelters थोड़ी देर के लिए आपके पीछे हटते हैं, you never realize your own worth potential and what type of circumstance situation you are going to face in future, I must say. तो वो जब I have to come out, because फिर मुझे एडमिशन लेना पड़ा. I went to Punjab University. I have to stay in the hostel. And और ये बैचलर्स आपका था? बैचलर्स में जो और आपकी डिग्री का क्या नाम था? LLB from Punjab University. So that was उस टाइम परसेप्शन आपके जहन में क्या था, या जो आपने सुना हुआ था कि जो वो कला थे, बिकॉज उस टाइम तो तहरीकें भी और बड़ा एक्टिव एक माहौल होता था पाकिस्तान में. तहरीक तो शायद बहुत लेट शुरू हुआ व्हेन आई जॉइंड द प्रोफेशन एज अ जज. और बट उस वक्त जो उसको इंसेप्शन फेज था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फेज था, तो उसमें एक फैंटेसी डेवलप हुई कि there is lot more we can do. We can do for ourselves, we can do for our family, we can do for our society, we can do for our nation. So in fact जिसे आप कहते हैं कि important चीज़ थी जो norms को challenge करना है. ठीक है, तो I find that law was really a good field जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं, आप अपने लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं. और सब इंस्पिरेशन आपकी कौन थी वो कला लाइक सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर व्हेन यू वर स्टडीइंग? हाँ, जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमारे उस वक्त तो फिर ज़्यादा स्टालवार था. आसमा साहिबा थी, आसमा जहांगीर थे, इसमें इत्तेज़ाज़ हसन साहब भी थे, हामिद खान साहब. सो ऑल दोज विच हैव एस्टैब्लिश्ड देयर नेम. और वन अदर वे आई थिंक वी रियली मिस दैट आवर आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं, and she is the one who has proven herself. Then I saw so many ladies struggling around in terms of it's not easy for a woman from a rural background to come, and because I'm the first female in the family who took this profession, actually no one before me, so there was some pressure as well to reconsider this decision. But I know that this decision has been made and I have to go with this. So, but I never repented on this.
एंड फिर उस प्रोफेशन के बाद जब जैसे कहते हैं कि आपका जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो एक्चुअली टू स्टडी एंड टू अप्लाई इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फिलोसफीज एंड द वर्ल्ड्स आर। बट एक चीज़ मेरी ग्रैंड मदर कहा करती थी, एवरीबडी इज बॉर्न विद द ऑब्जेक्टिव, सो इज योर्स, सो यू आर टू आइडेंटिफाई इट एंड गो विद दैट। तो हम सबका एक मकसद है और रब ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया गया। चूंटी का भी है, मक्खी का भी है, मच्छर का भी है। If you look But at that time, how were you sort of finding your maqsad and your why at that time? मतलब या उस time you were still. इनफैक्ट वो जो चेंज, वो टाइम फेस होता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, नोइंग योर सेल्फ, सो एंड देन नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, क्या चैलेंज है. सो एक्चुअली वी आर फेसिंग दैट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ अ बिट ऑफ सोसाइटल प्रेशर इन टर्म व्हेन यू स्टडी the some certain family pressures, but alhamdulillah the family has been very supportive to me. I must say, so that was my advantage to excel in career. And उसके बाद जब मैंने started the profession, legal profession, उसमें I realized कि yes, जो हमारी जो practice की field है for females is something not which is very much congenial. और वो इतनी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है कि एक फ़ीमेल जाए और उसके अंदर अपीयर हो कोर्स के अंदर. उसको बहुत सारी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, हैरेसमेंट भी देखें वो फेस करनी होती है. So what was the process? So you finished your LLB, फिर आपने जाके मतलब बार वगैरह मतलब ज्वाइन किया या you were working with which Yes, I did that. But one thing very interesting happened. I realized the more people join with the big names, they end up maybe nowhere in learning in terms of may take more time. So again, thanks to my aunt, she helped me to join office. वो आप कह लेना कि एक mentorship in जो होती है affiliation after ending up graduation with the person. Thanks to Hafiz Saba, who was very good in legal drafting. कि आपको लिखना कैसे है लीगल फील्ड में जब आप पिटिशंस ड्राफ्ट करते हैं. सो ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ वर्क अबाउट दैट, सो दैट आप एक पढ़ते हैं देन उसको फिर उसको हाउ टू प्रिपेयर दैट स्क्रिप्ट फॉर द कोर्ट आया कि हाउ यू आर टू पुट योर इश्यूज बिफोर द कोर्ट. वो दैट्स एन आर्ट. सो ही टॉट मी दैट एक्चुअली. ये नहीं किया है तो मैंने इसमें हार्ड को आई डिडंट वेंट फॉर एनी बिग नेम फर्म, सो इंडिविजुअल हु टॉट मी how to write, how to plead. So that was the big win. And after that, I realized, okay, I have to, okay. But during that time, I have been advocating for the women जो कि family issues को face कर रही हैं. So I happened to, my first experience was with them. And then there was the violence which is they have been facing. और उसमें एक चीज़ था कि भाई हमेशा उनको एक इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग हाउ दे कैन कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स आया. सो अनलाइक द रूटीन जो हमारे लॉयर्स या इस फील्ड में होता है, सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर पॉकेट और द फीस, सो टेलिंग हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है. आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल फ्रॉम माई बिगनिंग, इवन बी इट माई फ्रेंड्स एंड इट्स माई क्लाइंट्स आया कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है. ठीक है. तो फर्स्ट तो आपने अपनी ज़ात के साथ रिकंसाइल करना है ना उस प्रॉब्लम के ऊपर. सो देन बीट अ जज और बीट समबडी एल्स, कोई मीडिएटर है या अदरवाइज आर्बिट्रेटर है, दे कैन हेल्प यू. आया तो सबसे पहला केस आपका क्या था? द फर्स्ट केस वाज अ फैमिली मैटर जिसके अंदर उसका जिसे कहते हैं आई थिंक डाउरी का इशू था, उसका क्लेम. बट इट्स बीन लॉन्ग टाइम नाउ. या और किस सिटी में थी आप? I did my practice at Lahore. Okay. And later I did some time at back to नारोवाल. वहाँ के ऊपर फिर वहाँ के ऊपर एक लोकल NGO मैंने ज्वाइन किया या. सो वहाँ के ऊपर थोड़ा इन टर्म्स ऑफ फ्री एडवाइजरी रोल जो आप ख़वातीन को एडवाइस करते हैं उनके इश्यूज़ के ऊपर आया. सो आई हैपन टू स्पेंड अ लिटिल टाइम विद दैट. एंड देन आई डिसाइडेड ओके, सो मुझे थोड़ा सा आई हैव टू अज्यूम अ बिगर रोल.
So I appeared in the competitive exam of the Punjab, and I'm very fortunate. I won that exam. I topped in my written interview, and usme I became the judge, the first one from my city. How The was the first reaction female. of your family? It was obviously, it was a big jubilation there. And my first posting was at Kasur, Okay. and the second was at Lahore आया. उसके अंदर बट आई रियलाइज उसमें irrespective आपके पास जो भी केस है कि द सिस्टम इज चेंज वेरी मच इनटू द प्रोसेसेस एंड द प्रोसीजर्स उसका एनस्लेव्ड हो चुका है. सो इफ वी वांट टू गिव रिलीफ टू द पीपल वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. When you started, अगर हम थोड़ा सा पहले मैं आपको लेके जाऊँ, जब आपने शुरू किया काम, आपने देखा कि यार ये अदालती निज़ाम क्या है, किस तरह चल रहा है उस टाइम, और वो काफ़ी ज़्यादा एक दो दिहाइयों पहले, उस टाइम के क्या मेन चैलेंजेस थे, और नाउ व्हेन यू कंपेयर द टाइम राइट नाउ और आज के आपको क्या लगते हैं? उस वक्त जब हमने चेंज किया, इंटरेस्टिंगली उसके कुछ ही टाइम बाद एक लॉयर्स की मूवमेंट चली थी आया, विच वाज गुड इन टर्म्स ऑफ यस दैट मतलब दे रेज द वॉइस फॉर द जुडिशरी इंडिपेंडेंस और ऑल द स्टफ. लेकिन उसके थोड़े सारे एक हैंडीकैप्स भी खेले, फ्लिप साइड भी थी आया लेकिन उसके बाद एक सिस्टम के अंदर एक एग्रेशन भी आई है. सो बेंच और बार हम जब तक, बट आई फील जब तक एक अंडरस्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होंगे तो उस वक्त तक आपका जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाएगा. यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, you have to listen to each other, then you can reconcile, okay, then you can rule out. उस वक्त के challenges में, yes, over the time I've seen there is more abundance of the legislation, which is good, be it the special legislation of the women or any other particular sectors. लेकिन unfortunately हमारे system में जो implementation tools है ना, उसकी जिसे कहते हैं कि deficiency होने की वजह से, उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से, उनके ऊपर बजटिंग ना होने की वजह से, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाते. आपने तो काफ़ी अर्सा जुडिशरी में काम किया. अगर एक आम बंदा जो बिल्कुल एक सादा बंदा है जिसको अंदर सिस्टम्स नहीं पता, वो देखता है कि जी हमें सुनने में मिलता है कि जी 30,000 केसेस पेंडिंग है, 50,000 केसेस पेंडिंग है, एक केस 30 साल, इवन लोगों की फैमिली टू फैमिली वो चला जाता है. व्हाट इज़ द main problem with the Pakistani judiciary system? Yes, usually this is very unfortunate. When it comes to the case delay, the burden is always shift towards the judiciary. Unfortunately, what I realize sitting on this position और जो past experience है, हमारे मैंने बताया ना कि processes इतने manual हैं और इतने डिपेंडेंट हैं. आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, बीट द कोर्ट, और अगर आप लॉयर हैं तो आपके वो जो क्लर्क है और सारा उसके अंदर की ब्यूरोक्रेसी बेसिकली, वो उसके अंदर है किया कि वो आप चाह के भी लॉयर है तो वो हल नहीं करवा सकते सॉर्ट आउट. अब चाह के जज है तो शायद रिलीफ नहीं दे सकते होंगे. बट डू नॉट फॉरगेट कि हमारे यहाँ इस पूरे सिस्टम एक बहुत बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बजाते खुद लिटिगेंट है. मैंने बताया ना कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, डिलेस की बात करें, हम में से कितने हैं जो एक FIR राइट और रॉन्ग करवाने के बाद जाके परसू भी करें. आप एक स्टे ले लेते हैं, बट डिड यू एवर रियलाइज कि भाई उस स्टे को जाके वन और अदर वे हमने डिसाइड भी करवाना है. इट्स मोर गुड टू ब्लेम द लॉयर्स, मोर गुड टू ब्लेम द जजेस हु कैन नेवर कम आउट एंड मतलब गिव एनी जस्टिफिकेशन. आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ सिस्टम में ये भी देखें कि जब तक ख़ास तौर पर रूरल बैकग्राउंड के अंदर एक बंदा अगर ज़मीन का कोई इशू है, जब तक वो अपना कलफ लगा कुर्ता और अपनी वो क्या उसे कहते हैं बांध के, जब तक वो अपने हमसाये को ये ना बता दे कि अल्लाह वेख मैं तेरे वास्ते स्टे ले आवा हूँ तो मेरे काबू दे विच है, ठीक है. तो सोसाइटी हम ओवरऑल ना हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, ठीक है. हम मतलब फिर उसके बाद ज़ाहिर लॉयर्स हैं, दे हैव टू डिफेंड देयर क्लाइंट, दे हैव टू प्रेजेंट देयर क्लाइंट. आया
बट हम अभी स्ट्रक्चर नहीं हुए बी आवर लीगल प्रोफेशन, और थोड़ा जुडिशरी को भी हमने इन टर्म्स ऑफ इक्विप करना है, बिकॉज लिविंग इन दिस era ऑफ टेक्नोलॉजी या आई थिंक जो डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशियल होल सिस्टम बल्कि लीगल सिस्टम का इज़ वेरी मैंडेटरी इफ़ वी वांट टू लिफ्ट इन इंडेक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और instead of having more legislation, instead of going more institutions, जब तक उन इंस्टीट्यूशन और उस लेजिस्लेशन की और सिस्टम की जब तक मैकेनिक्स की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी। आपने कहा कि जुडिशरी के अंदर के बहुत से मसाइल, एज एन एग्जांपल अगेन वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है कि वो क्लर्क से लेके ऊपर तक, आप एक अगर जज है, वकील है, अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो वो नीचे से फाइल ही जो है नहीं चल पा रही है, वहीं कोई रिश्वत चल रही है या और लोग हैं, और उसमें ज़ाहिर है जो बंदे के केसेस हैं वो लोग भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, वो भी खिला पिला रहे हैं लोगों को और ये वो। बट इस पूरी चीज़ को जो आपने कहा कि रिफॉर्म्स की बात है, ये कभी हमने क्यों नहीं देखा उस तरह? मे बी छोटी छोटी रिफॉर्म्स बहुत होती हैं, बट एक मेजर लेवल पे रिफॉर्म्स क्यों नहीं पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर हमें देखने में आई? हमेशा जो मेरा एक्सपीरियंस है और अभी भी है कि जुडिशियल लीडरशिप इज़ क्वाइट कॉग्निजेंट, इट्स मोर नाउ आई कम टू द रियलाइजेशन। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट भी, आई विल शेयर विद डिटेल्स मोर लेटर, बट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एंड के ऊपर है। मतलब अगर हमारा आपका 2.2 और 2.3 मिलियन बैकलॉग है, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ वन डे बल्ज ऑफ द केस लोड को एक दिन पैदा हुआ है। सो इट हैज़ अ हिस्ट्री, उसको देखिए, उसको मैंने लास्ट 12 ईयर्स को एग्जामिन किया, आई सॉ कि इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, किस हाई कोर्ट में है सारा। बट डू नॉट फॉरगेट, एज आई टोल्ड बिफोर, कि आपकी इस पर 235 मिलियन की पॉपुलेशन है और उसके लिए ओनली 3000 जजेस आर वर्किंग। सो लुक एट द साइज ऑफ द नंबर ऑफ द जजेस अगेंस्ट द पॉपुलेशन। And then again जो हमारी institution है that is showing a consistent वो increase in number, यानी कि so what are those factors? We have no study on that, but apparent factor is population. The other factor could be कि आपके पास और कोई alternatives नहीं है जो आपने दिए हों। So सारा आपका pressure उस sizable जो 3000 judges के ऊपर है, so backlog भी है and there is again अराइज इन द इंस्टीट्यूशन आया। तो एटलीस्ट अगर आपके सालाना जिसे कहते हैं कि से 5.5 मिलियन केसेस हैं, इतने निकल भी रहे हैं, बट उसके अंदर ऐड भी हो रहा है जो आपके पास से है या आपका प्रेजेंट से है। सो ये जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है जिसकी बात की है या उसको बहुत ज़रूरी है, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा। इट्स नॉट अबाउट द करप्शन, इट्स ऑल दैट। मैंने बताया ना कि वो अगर आप 2.2 मिलियन अपने एग्जिस्टिंग 3 जजेस के ऊपर डिवाइड कर दें विद नो इंस्टीट्यूशन, स्टिल दैट टेक अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब जज का कितना से है उस केस को फिक्स करने, उसने तो रूटीन में रिटर्न स्टेटमेंट की भी डेट देनी है, नोटिस की भी डेट देनी है। अब अनफॉर्चुनेटली सीन एज अ जज के ऑलमोस्ट इन मेजॉरिटी केसेस में 2-2 साल लगते हैं पार्टी स्टे लेने के बाद, तलबाना ही नहीं कराती। पर ज़्यादा जज साहब जब उसको डिसमिस करते हैं ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ दिस प्रोसेस फ़ी, तो फिर कुछ अरसे बाद रेस्टोरेशन किया, फिर वो नई से कहानी शुरू हो जाती है और सारा कुछ रहता है। सो एक तो वो एटीट्यूड भी पार्टीज़ का आप देखे हैं यहाँ। सो देन कम्स टू द एक्चुअल, जब ट्रायल में है तो ऑब्वियसली ये जजमेंट सीकिंग का जो हमारे यहाँ रुझान है, ठीक है, अनलाइक वी हैव टू स्ट्रक्चर दैट कि इस अगर आप वेस्ट की बात करें तो कोई ये नहीं सोच सकता कि जजमेंट ली जाएगी, केस जज के पास जाना, व्हेन द केस इज राइप फॉर द ट्रायल और आर्गुमेंट्स आया। So if somebody is to seek the judgment, so you have to give the very cogent reasons which are acceptable with consent of each party. It's not taken by surprise. तो हमारा तो सिस्टम ही सरप्राइज से बना हुआ है। So that's very unfortunate. But now judicial leadership has realized that's why कि अभी भी कुछ काम जो साइलेंस में हर हाई कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आया, उसकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारी नेशनल जुडिशियल ऑटोमेशन कमेटी है, जिसके वो चेयर करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एंड देन वी हैव
representation from each high court, and they are very eager and ambitious to take it forward. आया आपके ख्याल से जो ख़वातीन को बुनियादी क्या मसाइल हैं जो कोर्ट सिस्टम या पूरे लीगल सिस्टम के अंदर जो उनके आपको लगता है, बिकॉज आपने अब दोनों साइड पे टेक्निकली काम कर लिया? दोनों साइड के ऊपर मैं बताऊं, द ओनली इशू इज नॉट ऑफ द खवातीन, इवन ऑफ ओनली द खवातीन, बट आई मस्ट से द जनरल पब्लिक एज इज अवेयरनेस. Awareness in context of In terms of what exists for them. okay. Do you know? You have the एक प्रॉपर्टी का एक इशू है. So if you want to know, राइट्स क्या क्या हैं? so yeah, आपके if you want to get the inheritance in your name transfer, so do you know the process? So what about the females? So yeah. मतलब what is the mutation? How it is affected? उस डॉक्यूमेंट की क्या रेलेवेंस है? उस डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन कौन है? किसके पास जाके बात करनी है, क्या नहीं करनी? ठीक है. फीमेल का बहुत सारे मसले अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ जो इनहेरिटेंस को लेके उनका जो राइट है, दे आर डिप्राइव्ड मोस्ट ऑफ द केसेस. आया बिसाइड फैमिली मैटर्स जो आपके मैरिज से रिलेटेड हैं या डाउरी से रिलेटेड हैं, उस तरीके से आया. बट लाइकवाइज उसके अंदर बहुत हमारे यहाँ इनहेरिटेंस को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. तो इट्स मोर ऑफ द कल्चरल इशू. आज भी हम बहनों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे हक में वेव कर देंगी. ये बेटियों का आगे से जायदाद ट्रांसफ़र ना हो जाए, अभी भी आप उसको वो मैरिज विद कुरान और वो सारा हक बख्शा वाला उस कस्टमरी प्रैक्टिस पे जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट 2011 से इसके ऊपर लेजिस्लेशन है. हाउ मैनी ऑफ यू नो कि अगर आप कुरान से शादी करवाएंगे उसकी सज़ा है, अगर आप वनी और सवारा करवाएंगे उसकी सज़ा है, तो इवन आप फोर्स मैरिज करेंगे अगेंस्ट समथिंग उसकी सज़ा है. So point is the awareness is something, but I believe awareness when this is the age of technology and social media, you cannot मतलब update your people on manual processes again. दुनिया में अब आपको वो सारे चैट बोर्ड्स, वो लीगल टूल्स, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड देने होंगे, मैसिव कैंपेन्स आपकी मीडिया के ऊपर करनी होंगी. आज भी लोगों का गुड नंबर ऑफ पीपल लिसन टू रेडियो FM 100 व्हेन दे आर ड्राइविंग. आया सो आई थिंक कि वो एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू प्ले इस पार्ट कि आप लोगों को उनके राइट्स के मतलब बताएं विच हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ इन वेरी सिंपल वे. सो दैट इज़ वन ऑफ माई इंस्टीट्यूशन टारगेट एम फंक्शन विच हैव बीन अंडरटेकिंग, बट इट्स टू बी स्केल अप आई मस्ट से. तो बहुत ज़्यादा मसला हमारी अवेयरनेस का है. फिर उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम का एग्जिस्ट ना होना. So a support system in terms of कि अगर उसको से कि अगर जायदाद के ऊपर उसको she has been deprived of some property, so where she is to go? So where is the first step? So maybe she wants, if she's a bit literate, if she wants to like search it out कि अच्छा मुझे कोई फोरम क्या है, काउंसलिंग कहाँ पे हो सकती है, एडवाइस कहाँ से मिल सकती है. सो कोई ऐसी मैपिंग आपके पास मौजूद नहीं है और जिसका आम बंदे को भी एक्सेस हो के यार बस मैं फ़ौरन मतलब ये पहला स्टेप है हमारा. Obviously that is why where is the role is the government is actually आया कि आप पहले किसी को कोई ऐसा टूल देते हैं, कोई ऐसा फोरम प्रोवाइड करते हैं जिसमें पीपल शुड बी नो. सो हमें ये तो होता है कि लॉयर्स के हाथों, बट जब तक हम लॉयर्स के हाथों जाते हैं एंड येस फ्रॉम सम रीसेंट पास्ट लीगल एजुकेशन को जिसे कहते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर करने के लिए या और उसका एक कोड डेवलप करने के लिए देयर हैव बीन सम एफर्ट्स आए, बट मच मोर टू डू. इन द पास्ट द मशरूम ग्रोथ ऑफ द कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैव गिवन अ बिग सेटबैक आया. बट अब अगर देखें कि अब काला कोट पहन के अगर आप आ गए हैं तो हु विल क्वेश्चन यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोफेशन को हमें रेगुलेट करना है. ओनली सीनियर पीपल, सीरियस माइंडेड पीपल एंड द पीपल हु एक्चुअली हैव द डिग्रीज इन हैंड और रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल्स, दे शुड अप इंस्टेड के कोई कहीं से निकला है, कोई कहीं से निकला है. तो आई बिलीव कि अवेयरनेस है, सपोर्ट सिस्टम है जो होना चाहिए उनको एडवाइस करने के लिए. आपके ख्याल से ख़वातीन को इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहिए? अगेन आज के दौर में आप देखें
अब तो लोग वैसे ही हर बंदा कोई यूट्यूबर और डिजिटल साइट पे और फ्रीलांसिंग और डॉक्टर, मेरे ख्याल से डॉक्टर इज़ प्रॉब्ली ए प्रोफेशन जहाँ ख़वातीन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने में भी आता है. बट व्हाई डू यू थिंक दे शुड sort of prefer, या they should sort of try to come into this sort of judiciary की दुनिया में? It's a good question, but I must say that with more 50% of the population, and if you look at the 2.4 million of cases, there is a very good number of cases which is about the females, be it your inheritance case, be it property related, be it your family related. तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा हम ख़वातीन होंगी उतनी ही आसानी से एक ख़तून अपनी बात को वो बयान कर सकती हैं. और आई थिंक एक फ़ीमेल आज डिस्पाइट ऑल द एडवांसमेंट और जिसे कहते हैं जो भी आपकी एक टेक्नोलॉजी की दुनिया, बट स्टिल अ फीमेल फील्स कंफर्टेबल विद अ फीमेल इन शेयरिंग द प्रॉब्लम्स. और क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फीमेल्स होंगी यहाँ इसके अंदर एक तो वो जो एक पैट्रियार्टिकल माइंडसेट है उसको वो ब्रेक होने में वो मदद मिलेगी. और दूसरा जिसे कहते हैं कि अनलेस के अंटिल यू एम्पावर देम एंड ब्रिंग देम एट पार, हाउ योर सिस्टम विल डिलीवर इन. सो वी नीड मोर फीमेल्स इन दिस प्रोफेशन एज वेल, ताकि वो नॉट ओनली ख़वातीन को सुन सकें बट इसी के साथ साथ एक जो एक्सेप्टेंस है सिस्टम में जो ख़वातीन की है एज अ ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस, वो एक रियलाइज़ हो सकती है. बिकॉज दिस इज़ स्टिल अ वेरी मच अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन जिसे कहते हैं. तो वो शायद ख़वातीन है, बिली ख़वातीन आके ईज़ आउट कर सकती हैं. जनरली ख़वातीन का रेशो कितना है इन टर्म्स ऑफ लाइक एक तो पूरा का पूरा अदालती उसमें निज़ाम है, उसमें बेशक लॉयर्स हैं और जजेस वाली साइड पे भी, और आप अभी मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं. लाइक रेशियो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रेशियो इन टर्म्स ऑफ कि कितनी ख़वातीन लेट्स से वकला हैं कंपेयर टू मैन. This is a very interesting, but unfortunately there is no data. In past मेरे लॉ एंड जस्टिस कमीशन ट्राई टू गेट सम डाटा, बट फिर भी हमें थोड़ा सा बिट्स एंड पीसीज में जो डाटा मिला तो से कि अगर आपके पास 200,000 अगर मेल्स रजिस्टर्ड लायर्स आउट ऑफ, तो the only few thousand are females. Still there is no study and data available because I used to teach law schools, different law schools in Islamabad. So there was a good number of the females which take this law degree. But unlike Practice the number में, practice में तो I feel कि there is a disconnect. So वो अगर हमें उस पर काफ़ी काम करना है, just we're going to start the work on that. So where they disappear. So that's a challenge too कि आप एक बच्ची को प्रोफेशनल डिग्री तो अवार्ड करवा देते हैं. So maybe for the purpose of कि हमारी बच्ची का एक LLB है. So what about the putting her into that field, because still with 50% of the population. So it's just a very sizable, rather a very scanty number of the female lawyers in the field. और जजेस में भी more or less I think ऐसे ही है. Judges में comparatively district judiciary की situation is better. Still they are about 15%. Okay. We are not crossing 15-60%. High courts में is the situation is not very optimal. उसमें हमें number enhance करना पड़ेगा. So likewise the apex judiciary में भी आया. So there is a good amount. The glass ceiling is there, but we have to seriously consider कि women emancipation और उसके अंदर, so to bring more females into the institutional level as well. In terms of the speed, आपने again क्योंकि दोनों साइडों पे किया हुआ है, तो अगर एक खातून जज हैं और एक एक मर्द जज हैं, तो उसमें कोई स्पीड में भी आपको लगता है कोई फ़र्क है कि यार ये एक मुकाने वाला बंदा है और एक ज़रा कि ख़वातीन है कि यार बस मतलब सुने और आगे आगे, वो ये नहीं कि बस आप आगे करी जा रहे हैं कि इसको. It depends. I think females are more sympathetic or is more quick and they are comparatively more responsible. But when it comes to the profession, unless के जो cases हैं
when you have to decide a case, unless के until वो सारे उसके gadgets और सारे processes unless के fulfill, you cannot deliver an order or judgment है, yeah. So professional issues challenge be it male or female तो more or less same. But I feel कि जो हमारी females है, so they are more quick. They do bring a change in terms of the lens आया, जिसमें आपने देखा हो कि जैसे साइशा ने एक जो इसमें बच्चे जो मेडिकल प्रोफेशन में अपीयर होना होता है, सो शी डिड लुक फ्रॉम अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू टू कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन जब वो जजमेंट में की, शी सेड नो दे आर टू अपीयर इन द एग्जाम्स आया. तो द विमेन डिड ब्रिंग द चेंज आया बिकॉज ऑफ द रिविजन, द मदरली फीलिंग्स आया. और आपको दूसरा ये भी लगता है कि अभी जैसे आपने बात की, मतलब मैं खुद काफ़ी दोस्त हैं या उनके आगे जानने वाले या मेरी कुछ एक दो खुद दोस्त हैं जिन्होंने ये पढ़ा, बट वही वाली बात कि वो गया कोई नहीं. और प्रॉब्ली जैसे जर्नलिज्म में भी यही है कि अब आपकी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स तो हैं, बट वो टीवी को देख देख के कि यार यहाँ तो जाके काम नहीं करना. सो वो एक माहौल का वो एक पूरा ज़ाहिर है अब, क्योंकि वो जेन ज़ी नए बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको माहौल भी, अब आप यहाँ कचहरी में जाएँ तो इट्स वेरी डॉन्टिंग समटाइम कि यार ये एक अलग दुनिया है जहाँ आपको सर्वाइव करना है. तो वो उसका कितना फ़र्क आपके ख्याल से पड़ता है? इन्वायरमेंट जैसी भी हो, देखें आपने अपनी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, इफ़ यू आर टू एक्सेल यू हैव टू मेक योर ओन वे आउट. ठीक है, पीपल कम्स पीपल गो, बट द वन हु ओनली दोज थ्राइव हु स्ट्रगल, हु सेलेक्ट देयर ओन पाथ, चाहे वो इन्वायरमेंट डांटिंग है, चाहे इन्वायरमेंट होस्टाइल है, बट जो आपकी स्टेडफास्टनेस है, जो आपकी एक वो है एंड्योरेंस है और जो कमिटमेंट है काम की, दैट मतलब स्टैंड यू आउट इन एनी सिचुएशन. आया प्रॉब्लम्स पहले भी थे, प्रॉब्लम आज भी हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अपना रास्ता बना के निकलना है. वो उसी वक्त हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सी इज नॉट ओनली द लीगल प्रोफेशन बट इन अदर प्रोफेशंस मैनी पीपल कम एंड से कि जी नौकरी नहीं मिलती. अब हमारे पास तो मास्टर डिग्री है, हम तो इंग्लिश किए हुए हैं, हम तो फ़िलासफ़ी किए हुए हैं. एंड बिलीव यू मी व्हेन आई से ओके सिट डाउन राइट अ पैरा ऑन अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर ड्रीम्स, सो डू यू थिंक दे आर एबल टू राइट? हमें स्किल्स नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं आप इस एजुकेशनल सिस्टम में जो हमने देखना है. तो सो लीगल एजुकेशन इज़ नो एक्सेप्शन. सो आप जो इंस्टेड ऑफ बिसाइड टीचिंग जो आपके भी थीमेटिक एरियाज ऑफ लॉज हैं, आपको ये नहीं पता कि उनके साथ जो नेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर आर्गूमेंट्स है, उसमें एविडेंस की कलेक्शन प्रिपरेशन है, उसमें राइटिंग स्किल्स हैं आपकी. सो हम उसको एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन एज अ स्किल जो आपने इनकलकेट करना, इम्पार्ट करना, सो आई फील कि दैट्स अ एरिया टू फोकस अपॉन. आया तो वो जब तक सारी आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, हाउ यू कैन ग्रो इन लाइफ. आया सो यू हैव टू स्टैंड आउट बिकॉज दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ 235. सो वाई आपको क्यों नौकरी दी जाएगा? फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, बट मेनली हैविंग अ पेपर डिग्री विद यू एंड यू क्लेम यू आर द बेस्ट. सो एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ग्रेड्स का भी जो सिस्टम है ना, A++++. सो माई एक्सपीरियंस है कि बच्चे आजकल दे नेवर थिंक, हम जब हमारा टाइम था सो वी कैन नेवर थिंक कि वी आर गोइंग टू द क्लास, बीट हमारी कॉलेज था, यूनिवर्सिटी, विदाउट नोटबुक. अब तो बच्चों को कहे जी वो मोबाइल है ना, वो नोट पैड है ना, सो वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, वेयर योर क्रिमिनल लॉ बुक, वो जी हमने डाउनलोड की हुई है. तो चैट जीपीटी के ऊपर भी चल रहा है समथिंग. आया तो बिलीव यू मी, चैट जीटीपी ये कुछ भी है, दोज आर द सपोर्टिंग टूल्स. ठीक है, बट दैट्स नॉट द थिंग यू कैन रिलाई ऑन, यू दैट कैन हेल्प यू टू एक्सेल. वो आपने अपनी स्किल खुद एक्वायर करनी है, लर्न करनी है. या तो इट्स समथिंग आई थिंक इज मिसिंग इन आवर बी द एजुकेशनल सिस्टम, बी योर प्रोफेशनल सिस्टम. थोड़ा सा लास्टली मुझे बताएं कि ख़वातीन की जो एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स द कोर्ट, कोई सिंगल मदर के बहुत से केसेस चल रहे हैं, नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर ख़वातीन ने अगर कुछ करना है, प्रॉब्लम्स तो हमें पता है बहुत ज़्यादा है. लाइक जनरली अवेयरनेस इज़ नंबर 1 कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. सो व्हाट आर सम ऑफ द things which like need to be done, like in terms of the government side, in terms of the awareness side? कौन से like 4-5 steps आपको लगते हैं जो बहुत important है? I think जो सबसे important है चीज़ें ख़वातीन को वो educate करना है,
और आपने उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना है। अनलेस कैन यू पुट दीज थिंग टुगेदर, आप ख़वातीन की एज अ ह्यूमन जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, आई डोंट सी इट आया by merely giving them a good education. It shall not be sufficient. You have to tell them real education, the skills they are to acquire, because कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है। सो वन इज़ टू रियलाइज हम ख़वातीन को कितना ट्रेन करते हैं कि दे कैन आइडेंटिफाई के व्हाट दे आर गुड अबाउट। गवर्नमेंट का, यस गवर्नमेंट ने आपको लेजिस्लेशन भी दे दी है सारा, बट आई थिंक जो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर भी है, सोसाइटी के एंड के ऊपर भी इंडिविजुअली है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन की एक एक्सेप्टेंस भी है कि घर से बाहर भी है, दे कैन कम अप इन द फील्ड, दे कैन वर्क अलॉन्ग, दे कैन लीड यू, दे कैन बी योर बॉसेस आया। क्योंकि वो जो एक उनको एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक रेजिस्टेंस मिलती है ना, तो उनको बड़ा ही रिजिलियंट होना पड़ेगा। एक तो ख़वातीन को हुआ है, उनकी इंड्योरेंस है, उनकी कमिटमेंट है। यस गवर्नमेंट को ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वी आर इन द स्टिल इवॉल्विंग फेस। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपके लॉज कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बट लॉज का कहना, बट जो आपकी कस्टमरी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सो व्हाट अबाउट दैट, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो आप लेजिस्लेशन लेके आते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लेजिस्लेशन की कभी बजटिंग नहीं हुई। डू नॉट नो कि आपको किस सॉर्ट का इंस्टीट्यूशन चाहिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए, किस तरह का एचआर चाहिए उसको सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। लॉज की इन्फोर्समेंट ना होने की बराबर है, एंड देयर आर द मल्टीपल रीजंस आया। अभी भी हमारे पास देयर हैज़ बीन डिबेट इन 3 months ago that was about the women issues, and rape was one of the factor. आपका ISI आज भी बेचारा वही एक बेसिक डिग्री के साथ, यू एक्सपेक्ट हिम कि वो जो क्रिमिनल लॉ के अंदर ऑफेंसेस है वो उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा, और ये एक अपनी फील्ड के अंदर एक स्पेशलाइज वो ऑफेंस है वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके अंदर शायद आपकी एविडेंस कलेक्शन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वो क्या उसे कहते हैं गैजेट्स या टूल्स हैं, यहाँ के ऊपर मोर साइंटिफिक है या। सो हाउ मच वी सपोर्टिंग हिम टू, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए अंदर वो पूरे गैजेट्स चाहिए यहाँ। सो हमें अब रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना होगा। सोसाइटी के अंदर इस मोर अबाउट के ख़तून को इस कॉमोडिटी, ठीक है, या उसको हम एक 3-4 रोल जो है, मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, या सो इट शुड बी, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ टू कम मोर, शी इज़ टू वर्क, शी इज़ टू डिलीवर। उनकी एक्सेप्टेंस दो इट इज़ इंक्रीजिंग, बट येट मोर टू डू, more to do, maybe 2-3 more generation to go, and then they can make their own say के some significant वो presence यानी कि। और individually I must say कि हम हर वक्त सोचते हैं, अच्छा मेरा जब I was a judge तो I still remember a female came to me and said कि okay नहीं रहना, ठीक है नहीं रहना, it's your decision। मैं कहा but I will not stop you from getting this degree, but what about your children, what about yourself, so what do you think, how you will take care of yourself and the children। मेरा बाप है ना, मेरा भाई है ना। so she never realized कि बाप और भाई का भी, बाप ने एक certain level टाइम तक has taken care of you, भाई has his own family और सारी responsibilities आया, तो कुछ हमें भी शौक है अपना बर्डन को थोड़ा ऐड करने, डंप करने का आया। बर्डन उठाना और बर्डन डालना बड़ा फर्क है, ठीक है। तो एक्चुअली एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम योर इनसाइट व्हेन यू रियलाइज यू हैव द पोटेंशियल। अल्लाह हैज़ गिवन द इक्वल ब्रेन सेल्स, बी द मेल। कभी आपने देखा है कि अल्लाह ने कहा होगा जी मैंने औरत को कम दी है, एक्सेप्ट जो कुछ हम फतवे सुनते हैं वो सारा कुछ है। बट द थिंग इज़ के ये रास्ता, ये रोल वो हमने खुद ही अपनी जिदोजहद से बनाना है, विच शुड नेवर बी स्टॉप। इट्स अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रोल, योर पोटेंशियल, योर स्ट्रेंथ, एंड देन आई थिंक सोसाइटी डू एडमिट यू आया। थोड़ा सा मुझे लास्टली बताएं कि
जो आपका सेक्रेटरी ऑफ ये लॉ कमीशन ये सब जो है आपका, आप कह लें इदारा जो है, what exactly is the role, like what are you guys doing essentially? तो ज़रा the broader understanding is कि लॉ के अंदर तरामीम और उसको ज़रा बेहतर बनाया जाए, so but like क्या होता है मतलब इस पूरे sort of department के अंदर? There's so many functions we do, but broadly, to put it briefly, it's the only federal government institution which has been mandated and tasked by the statute for the law reviews and the law reforms. Any law review and any reforms, be it the government, be it federal government law, be it the provincial government law. सो उसके अलावा हम एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड मेंटेन कर रहे हैं, जिसके तहत हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए वी गिव फंडिंग टू द जुडिशियल अकेडमीज, इवन वी गिव द फ्री लीगल एड टू द पब्लिक एज वेल. अगेन आज ही मेरा एक स्पीकिंग स्लॉट था एट अकेडमी कि जिनके लिए एड है द पीपल डू नॉट नो, जिन्होंने देनी है दे डू नॉट नो इवन. सो उसके तहत हमने पूरे पब्लिक्स की एड से क्या मुराद है आपकी? दैट्स अ फ्री लीगल एड. इन एक्चुअली एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड की दे आर 7 विंडोज. सो वन ऑफ द विंडो इज अबाउट द लीगल एम्पावरमेंट. उसके अंदर वो फंड की जो इनकम जनरेट होती है उन विंडोज़ में वो अपने शेयर के लिहाज से वो एलोकेट हो जाती है. सो उसके अंदर जो लीगल एम्पावरमेंट की विंडो है उसके तहत अक्रॉस पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने फ्री लीगल एड के लिए कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी, विच इज़ हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. उसमें सुपरिटेंडेंट उसका मेंबर है, DCO हैं, बार काउंसिल है, NGO. सो एनी वन हु फील इज़ डिज़र्विंग फॉर हार्डशिप्स, एनी हार्डशिप्स, तो उसको कोई भी अपने केस के सिलसिले में कोई सपोर्ट चाहिए, आपको लॉयर चाहिए, आपको लीगल फ़ी देनी है, आपको कोर्ट फ़ी देनी है, आपको प्रोसेस फ़ी के पैसे नहीं है, और एनी अदर इशू रिलेटेड टू अ केस, तो दे कैन सिंपली पुट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. दे कैन रिक्वेस्ट तो सेशन जज विल मेक अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड इफ इज एलिजिबल केस तो वो उसको वो जो भी हमारा मोडस अमाउंट है, दिस अप टू 40,000 अ केस. सो दे कैन वो ग्रांट दैट. उसके अलावा जी हमारा बहुत ज़्यादा काम है जुडिशियल रिफॉर्म्स का, जुडिशियल ओवरसाइट मॉनिटरिंग का, डाटा कलेक्ट होता है, उसका एनालिसिस होता है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं. दैट्स हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी मेकर, जुडिशियल लीडरशिप टू थिंक के व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. तो करंटली हमारा सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए among so many projects, the 2 mega projects I'm leading, which I initiated and now leading, is the Alternate Dispute Resolution Committee, ADR committee. So honorable judges from the Supreme Court are the ADR committee members, and the task force is from the High Courts judges, district judiciary, the government officials. So उसके अंदर we do want के जी वो cases जो के the people, they can sit together, they can mediate, they should resolve themselves instead of sending it to the judiciary, adding to the backlog. So वो भी एक ecosystem, वो culture, वो acceptance build करने के लिए from the past 2 years there has been the work is in place, or there has been very good progress. And the second one is इसमें हमने service complete कर ली है. That's all about the digitalization of the judiciary. क्योंकि उसमें if I see in the past 5 years almost 20 million cases were filed, almost the same number of the cases were decided by our judges, but still there is a backlog of 2.3 and 4 million. That's a big one. तो उसमें हम जब तक मैनुअल प्रोसेसेस को आप डिजिटलाइज नहीं करते, उस वक्त तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते. तो वी आर इन द फेज ऑफ कंप्लीटिंग आवर असेसमेंट ऑफ ऑल द सिस्टम, IT system placed in the High Courts and the Supreme Court and Federal Shared Court, and then coming up with the pilot program. So we look forward in the next 5 years a robust change in the system. लास्ट आपकी एडवाइस जो स्पेशली ख़वातीन या जो बच्चियाँ लॉ वाली साइड पे या पूरी जुडिशरी इकोसिस्टम में आना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? My only advice is whatever the challenges or the circumstances, never end up. नेवर गिव अप. आप की जो इंड्योरेंस है, आपकी जो परसिस्टेंस है, आपकी जो कमिटमेंट है आपके कॉज के साथ, आपकी ज़ात के साथ तो ओनली देन यू कैन
लाइक जिसे कहते हैं खुद को मनवा सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि हमेशा अपनी स्ट्रगल के अंदर डू नॉट फॉरगेट कि आपको अच्छा एक सपोर्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ मेंटोरशिप मिले, कीप ऑन एडिंग टू योर स्किल्स एंड नो योर सेल्फ आया। तो हम इफ़ वी आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन और जिसके अंदर बट वी आर फुली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट समथिंग कि हम आते हैं, हम आधी सोच रखते हैं या आधी शख्सियत है, हम पूरी शख्सियत हैं यहाँ। उस शख्सियत को पहचाने, अनलेस के until we respect ourselves, nobody is going to grant that. True. So we have to earn that respect in respectable way as that means. Well, thank you so much for taking the time. Thank you, It's Ji. pleasure It's a talking to you. talking. Thank you very much. Thank you.